अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हालिया कुछ दिनों में आपने रूस और यूक्रेन की खबरें सुनी और देखी होंगी। रूस और यूक्रेन का मसला क्या है, इसको हम बाद में देखते हैं। पहले ये देखते हैं यूक्रेन कौन सा मुल्क है, कहाँ है और कैसा है। यूक्रेन एक यूरोपीय मुल्क है। रकबे के लिहाज से रूस के बाद यूरोप का सबसे बड़ा मुल्क यूक्रेन है। यूक्रेन अपनी आज़ादी का दिन 24 अगस्त को मनाता है। 23 अगस्त 1991 में यूक्रेन को रूस और सोवियत यूनियन से आज़ादी मिली। दोस्तों, यूक्रेन की 82% आबादी ईसाई है। यूक्रेन में टोटल 20 लाख मुसलमान रहते हैं। नस्ली ग्रुप की बात करें, 77% आबादी यूक्रेनी नस्ल की है, 17% आबादी रूसी नस्ल की है, बाकी 6% मुख्तलिफ ग्रुप हैं। यूक्रेन की सरकारी ज़ुबान यूक्रेनी है। यूक्रेन में ख़वातीन का तनासुब मर्दों से ज़्यादा है। यहाँ 100 ख़वातीन के मुकाबले में 80 मर्द हैं। औरतों की आबादी मर्दों से ज़्यादा है। यूक्रेन का सबसे बड़ा शहर और कैपिटल कैफ शहर है, जिसकी इंग्लिश में स्पेलिंग KYIV है। उर्दू और सिंधी में इसको कैफ बोलते हैं। यूक्रेन की करेंसी को यूक्रेनी हरवीना बोलते हैं। पाकिस्तानी 6 रुपयों में हमें 1 यूक्रेनी हरवीना मिलेगा। यूक्रेन ज़रख़ेज़ ज़मीनों का मालिक है। गंदम की पैदावार में यूक्रेन का दुनिया में 9वां नंबर है। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए भी यूक्रेन अहमियत रखता है। पाकिस्तान अपनी ज़रूरत के लिए जो गंदम दरामद करता है, उसका 40% यूक्रेन से आता है। पाकिस्तान खुद भी ज़राअत में खुद कफ़ील है, लेकिन हमारी आबादी ज़्यादा होने की वजह से खपत भी ज़्यादा है और कुछ हुक्मरानों की भी नाअहली है, वरना यूक्रेन से ज़्यादा गंदम की पैदावार पाकिस्तान में होती है। सूरजमुखी की पैदावार में यूक्रेन का दुनिया में पहला नंबर है। मकई की पैदावार में यूक्रेन का दुनिया में 5वां नंबर है। दोस्तों, यूक्रेन एक ज़रई मुल्क है। यही वजह है यूक्रेन ने अपने परचम का येलो कलर अपनी ज़मीनों और गंदम की फसल से मंसूब किया है और ब्लू कलर आसमान के नाम किया है, मतलब फसलों के ऊपर आसमान है। यूक्रेन की कौमी खुराक बोर्शच है। ये एक सब्जियों और गोश्त का शोरबा है, जो गाय के गोश्त, खंजीर या मछली के गोश्त से बनाया जाता है। दोस्तों, यूक्रेन में खंजीर का गोश्त आम इस्तेमाल किया जाता है। यूक्रेन की कौमी मशरूब होरिलिका है। होरिलिका शराब की एक किस्म है। कल्चर की बात करें, यूक्रेन का कौमी लिबास विशिवंका है, जिस पे लाल रंग की कढ़ाई की जाती है। दोस्तों, जून के महीने में यूक्रेन में एक त्यौहार मनाया जाता है, जिसे कोपाला नाइट कहते हैं। इन लोगों के अकीदे के मुताबिक इस दिन की रसूमात घरों और प्यारों की हिफाजत करती हैं। इस त्यौहार में आग का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कोपाला त्यौहार के दिन नौजवान जोड़े आग के ऊपर से हाथ में हाथ मिलाकर जंप लगाते हैं। अगर जंप के दौरान हाथ से छूट जाए, इसको अच्छा तस्वर नहीं किया जाता, रिश्ता टूटने की निशानी है। दोस्तों, अगर जंप के दौरान जोड़े का हाथ से न छूटे, ये रिश्ता हमेशा कायम रहने की निशानी है। यूक्रेन में प्रीप्याट नामी एक उजड़ा हुआ शहर है। इस शहर की इमारतें और पार्कें आपको खाली और उजड़ी हुई नजर आएंगी। 1986 से पहले यह शहर आबाद और रोशन था। दोस्तों, 1986 में सोवियत यूनियन के इस्तेमाल में रहने वाले एक न्यूक्लियर प्लांट में धमाका हुआ और बहुत सारा ताबकार मादा हवा में खारिज हो गया। इस हादसे में 30 लोगों की फौरन मौत हो गई और आसपास रहने वाले लोगों को भी मुख्तलिफ बीमारियां होने लगीं। उस वक़्त इस शहर को भी खाली करा लिया गया। दोस्तों, यूक्रेन में एक रेलवे पटड़ी है जो दोनों तरफ सब्ज झाड़ियों से घिरी है। इसकी लंबाई 3 से 5 किलोमीटर है। यह जगह आशिकों की पसंदीदा जगह है। मुख्तलिफ जोड़े यहाँ चहलकदमी करने आते हैं, जिसकी वजह से इसे टनल ऑफ लव, मोहब्बत की सुरंग पुकारा जाता है। यूक्रेन में शादी की कम से कम उम्र 18 साल है। यूक्रेनी जोड़े शादी में अपना रवायती कौमी लिबास पहनते हैं। दुल्हन सजावट के लिए फूलों का इस्तेमाल करती है। दोस्तों, हालिया कुछ दिनों में आपने यूक्रेन और रूस की खबरें सुनी और देखी होंगी। चलें देखते हैं ये मामला क्या है। दोस्तों, पस मंज़र में जाएं तो 1991 से पहले यूक्रेन रूस और सोवियत यूनियन का हिस्सा था। 1991 में यूक्रेन आज़ाद हो गया। सोवियत यूनियन टूटने के बाद रूस का एक हिस्सा क्रेमिया यूक्रेन के पास चला गया। हालांकि वहां रूसी बाशिंदे अक्सरियत में आबाद थे।
रूस ने 2014 में इस इलाके को यूक्रेन से बाजियाब करा लिया और वहां एक रेफरेंडम कराया जिसमें वहां के बासियों ने रूस के साथ रहने को वोट दिया। लेकिन यूरोपीय मुल्कों ने इस रेफरेंडम को गैर कानूनी करार दिया और क्रीमिया को यूक्रेन का ही हिस्सा समझा। अब तनाव में शिद्दत तब आई जब यूक्रेन ने नेटो में शमूलियत इख्तियार करना चाही। रूस को यूक्रेन का नेटो में शमूलियत पर एतराज़ है। दोस्तों, जिस तरह भारत में कश्मीरी आज़ादी पसंद हैं, इसी तरह यूक्रेन में भी कुछ इलाके अलहदगी पसंद हैं जिनको रूस की सपोर्ट हासिल है। रूस को खदशा है नेटो में शामिल होने के बाद यूक्रेन उन इलाकों पर ताकत का इस्तेमाल करेगा। रूस को ये भी खदशा है यूक्रेन क्रीमिया का इलाका वापस लेने के लिए रूस से भी जंग कर सकता है। दोस्तों, रूस नहीं चाहता रूस और यूक्रेन के मामले में नेटो मुदाखलत करे। दोस्तों, इस सारे मामले की शैतानी अमेरिका की है। रूस की यूरोप तक जाने वाली गैस पाइपलाइन यूक्रेन से ही गुजरती है। अगर रूस और यूक्रेन की जंग होती है, यूक्रेन यूरोप तक जाने वाली रूस की गैस पाइपलाइन तबाह कर देगा। इसका डायरेक्ट फ़ायदा गुरु अमेरिका को होगा, क्योंकि वो चाहता है रूस मुआशी हिसाब से कमज़ोर हो। इसकी वजह अमेरिका को लगता है अफगानिस्तान में जो रसवाई और माली नुकसान हुआ है उसके पीछे रूस शामिल है। दोस्तों, इस जंग का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ख़ास तौर पर पेट्रोल प्राइसेस और गंदम की कीमतें इंतहाई बढ़ जाएंगी। दोस्तों, आपके लाइक और कमेंट से यूट्यूब पर वीडियो आगे जाती है। लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।